आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेज कटलेट की, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगती है। बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाला है। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कटलेट। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमने पोहा को, एक कटोरी पोहा लिया है। अब इसे हम पीस ही लेते हैं, और पीसना तो बनता है। आपके पास अगर पोहा ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब इसे हम पीस ही लेते हैं। तो हमने इसे पीस लिया है, ये देखें। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। आधी चम्मच, बड़ी चम्मच में हम तेल डाल देते हैं। और सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मम्मी जीरा कितना डाली हैं आप? आधी चम्मच। आधी चम्मच हमने खड़ी धनिया डाला है। आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो बिल्कुल भी ना डालें। और ये हमने हरी मिर्ची डाल दिया। ये हमने कद्दूकस करके अदरक रखा हुआ है, इसे भी हम डाल देते हैं। और ये हमने प्याज काट के रखा हुआ है। एक प्याज है बारीक बारीक काटा हुआ है, इसे भी हम डाल देते हैं। यानी जितने भी हमने सब्जी लिया हुआ है उसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। ये हम गाजर डाल देते हैं। एक गाजर है, हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो मम्मी आपने अदरक कितना कद्दूकस की थी? तो 1 इंच अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया था। अब ये हम शिमला मिर्च डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। और इसमें क्रंचीपन होना चाहिए, क्योंकि कि अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका क्रंचीपन चला जाएगा। तो आप हल्का फ्राई करें। 1 चम्मच, छोटी चम्मच में हमने धनिया पाउडर लिया है। आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया। आधी चम्मच हमने पिसी हुई मिर्ची ली है। आधी चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है। आधी चम्मच हमने सादा नमक लिया है, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है तो उसमें नमक होता है, तो आप कम डालें। और इस तरीके से हम चला लेते हैं। हमारा मसाला कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखें, इस तरीके से। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, जो हमने कद्दूकस के करके रखा हुआ है। तो हमने 4 आलू को इस तरीके से उबाल कर हल्का सा मैश कर लिया था, और इसे भी हमने डाल दिया है। ये देखें, इस तरीके से। और अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। और अब जो हमने ये पोहा को पीस के रखा हुआ है, ये पोहा डाल देते हैं 1 कटोरी। और जितना ज़रूरत हो आप उतना डालें। अभी इसको हम देख लेते हैं। इसे हम मिलाकर अच्छी तरीके से इसे चला लेते हैं। ये बाइंडिंग के लिए है, इससे हमारा कटलेट जो है बिखरेगा नहीं, इसलिए हमने पोहा डाल दिया है पीस कर। अगर आपके पास ना हो तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं। ये देखिए, तो अच्छी तरीके से हो चुका है। और इसमें ढेर सारा धनिया पत्ती डाल देते हैं सबसे पहले, फिर हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो ये अच्छी तरीके से हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं। एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं इसे। तो 10 मिनट के लिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो आधी कटोरी हमने मैदा ले लिया है, और ये हमने आधी चम्मच मिर्ची ली हुई है पिसी हुई, आधा चम्मच नमक, और इसे हमने डाल दिया है। और इसमें हमें गाढ़ा बैटर बनाना है, और इसमें गुठली बिल्कुल भी ना हो। तो अच्छी तरीके से आप इस तरीके से फेंट लें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ये देखें, इस तरीके से। और अच्छी तरीके से फेंटें, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखें मम्मी मतलब बैटर जो है ना गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। बिल्कुल, ये देखें, इस तरीके का होना चाहिए। ये देखें, ना गाढ़ा ना पतला। ये देखिए लग रहा है। तो ये हमारा बैटर ऐसे होना चाहिए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इसे हम ढक्कन लगा देते हैं, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के छोड़ देते हैं। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है मसाला। अब इसे हम इस तरीके से लेकर, इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। ये देखें, कटलेट के लिए आप चाहें तो गोला भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप बना लें। ये देखें, और एक एक करके हम इसी तरीके से बना लेंगे सारे। मतलब मम्मी गोल भी बना सकते हैं और इस लंबे आकार में भी बना आप सकते चाहें हैं। तो इस तरीके से आपको हम बता दें।
ये देखें, इस तरीके से लें और इस तरीके से आप गोला भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से भी बना सकते हैं और हम इसी तरीके से हम लंबे बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से दबा दबा के लंबे करते चले जाएं। ये देखें, ये तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो एक एक करके हमने सारे बना लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें बैटर में डालेंगे इस तरीके से। और जी हमने सिमई रखी हुई है, इस सिमई में हम लपेट देंगे इस तरीके से। ये देखें, अच्छी तरीके से कोट कर दें और इस तरीके से हम बनाकर रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हम लगाएंगे और बैटर में और इस तरीके से हम लपेट देंगे। अच्छी तरीके से लिपट जाते हैं, ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये देखें, और फ्राई करने में बिल्कुल क्रिस्पी आते हैं, बिल्कुल आसान है, झटपट बन जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये देखें, इस तरीके से सारे हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो एक एक करके हमने बना लिया है और तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसे एक एक करके हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, बिल्कुल आसान है बनाना, कोई भी बना सकता है। तो ये देखें, अच्छी तरीके से हमारे फ्राई हो रहे हैं। और एक और डाल देते हैं हम। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में करें और फ्री में करना तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम इसे धीरे से पलटा दे रहे हैं। ये देखें, और पलटाना तो बनता है। मम्मी हल्का हल्का ब्राउन होना चालू हो गए हैं। हाँ, ये देखें, ये देखें, हमने उल्टा पलटा कर अच्छी तरीके से सेक लिए हैं और ये ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें, तो अच्छी तरीके से ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं और निकालना तो बनता है। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं और अंदर से सॉफ्ट। तो हम इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा वेज कटलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। और झमाझम बारिश हो और ये गर्मा गर्म बढ़िया ये कटलेट मिल जाए, वेज कटलेट, तो खाने में तो मज़ा ही आ जाना है। और आप भी अपने घर पे बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो कब आप अपने घर पे बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।